हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीएच क्लासेस में। साथियों, आज जो आपको नई अपडेट दी जा रही है वो डी ट्रिपल एस बी की तरफ से आई है। डी ट्रिपल एस बी ने अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक अपना नया एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया है। ये देखिए 10 जनवरी की डेट का 10 जनवरी 2026 की डेट का ये नोटिफिकेशन है। आज की डेट का ये नोटिफिकेशन है। डी ट्रिपल एस बी की तरफ से ये सूचना आई है, ये नई अपडेट आई है। इसमें मैं आपको बता दूं, डीएसएसबी ने अपना एक नया एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। साथियों, इस एग्ज़ाम शेड्यूल में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जो नई अपडेट है वो ये है कि इस पूरे एग्ज़ाम शेड्यूल में कहीं पर भी टीजीटी की एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जो खबर है इस आज की वीडियो की वो ये है कि टीजीटी की कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। इसका मतलब टीजीटी को लेकर जो एज रिलैक्सेशन को लेकर जो थोड़ा वाद विवाद चल रहा था उसके प्रयास अभी चल रहे हैं। जब तक वो चीज़ नहीं होती तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है कि टीजीटी के जो भी हमारे साथी है उन्हें एज रिलैक्सेशन मिल जाए। इसके लिए थोड़ी सी कवायद जो है वो चल रही है। और जो दूसरी अपडेट है आज के एग्ज़ाम के लिए वो ये है कि जो इससे पहले 26 तारीख का जो पुराना अपडेट था, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए डी ट्रिपल एस बी ने अपनी साइट पर क्लियर कर दिया है कि 26 दिसंबर 2025 को जो एग्जामिनेशन शेड्यूल डीएसएसबी ने जारी किया था वो किन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से विड्रॉ कर लिया गया है। यानी कि पुराने वाला जो था वो फिलहाल जो था वो डी ट्रिपल एस बी ने साइट से हटा लिया था अपना नोटिस, लेकिन उसको लेकर अब क्लैरिफिकेशन डाल दी गई है कि 26 दिसंबर को लेकर जो भी नोटिस आया था वो जो है विड्रॉ कर लिया गया है। और अब जो नया नोटिफिकेशन है वो आज की डेट का ये जारी किया गया है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को देखने से पहले जरा एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इन एग्ज़ाम से रिलेटेड और हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट हो वो समय समय पे आपको मिलती रहे। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट है वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दिल्ली में प्राइमरी टीचर लगना चाहते हैं तो अगर आपने 802/25 का डीएसएसबी का एडवर्टीजमेंट के तहत फॉर्म भरा होगा तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने 802/25 का असिस्टेंट टीचर का फॉर्म भरा है तो साथियों आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं, डीएसएसबी ने आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 महीनों में करवाने का डिसीजन किया है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, 3 मंथ तक जो है आपके एग्ज़ाम चलेंगे और लगभग लगभग 10 दिन तक आपका पीआरटी का पेपर होगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूँ। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि प्राइमरी टीचर का पेपर इस बार 25 शिफ्टों में होगा। ठीक है साथियों, तो जो हमारे साथी पुराने हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या पुराने तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता हुआ इस बात का कि जितनी ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होता है ना, नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क इतना ही ज़्यादा पड़ता है। जितना कम शिफ्टों में पेपर होगा उतना अच्छा होता है, लेकिन 25 शिफ्टों का पेपर ये है कि 25 पेपर अलग अलग बन के आएंगे। हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी में मार्क्स बढ़ेंगे किसी में घटेंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इन पेपरों में होगा। मैं आपको बता दूं किस किस तारीख को आपका पेपर है। 16 फरवरी को, ये देखिए 16 तारीख को आपका ये रहा आपका पेपर, प्राइमरी टीचर का पेपर होएगा। 17 तारीख को आपका 2 शिफ्टों में पेपर होगा, एक आपकी ये हो गई और एक आपकी ये हो गई। 17 तारीख को 2 शिफ्टों में होगा। 18 तारीख को आपका 3 शिफ्टों में पेपर होगा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का। 19 तारीख को आपका 3 शिफ्टों में प्राइमरी का पेपर होगा। 20 फरवरी को भी आपका 3 शिफ्टों में प्राइमरी का पेपर होगा। और उसके बाद 23 तारीख का, जी हाँ, 23 फरवरी को भी आपका प्राइमरी टीचर का पेपर होगा। साथियों, इसके बाद आपका जो प्राइमरी टीचर का पेपर होगा वो डायरेक्ट मार्च में होगा। तो लगभग लगभग ये मान लीजिए कि आपको 1 महीने का समय मिल गया है पूरा पूरा। जी हाँ, 26 मार्च को आपका अगला प्राइमरी टीचर का पेपर होगा। ठीक है, जिसको जेबीटी टीचर भी बोलते हैं। 3 शिफ्टों में आपका 26 तारीख को पेपर होगा। उसके बाद 31 मार्च को फिर से आपका प्राइमरी टीचर का पेपर होगा 3 शिफ्टों में। इसके बाद जब आप अप्रैल महीने में जाओगे तो 3 अप्रैल को आपका 3 शिफ्टों में और 10 अप्रैल को आपका 2 शिफ्टों में। तो कुल मिला के 10 दिनों में 25 शिफ्टों में आपका प्राइमरी टीचर का पेपर होगा। आज के चैनल की सबसे बड़ी अपडेट यही थी। इसके बाद बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी अपडेट की, बात करते हैं एमटीएस की। मैं आपको बता दूं साथियों, एमटीएस का जो पेपर है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में वेरियस डिपार्टमेंट में अलग अलग निकला है, पोस्ट कोड 812/24। ये पेपर जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे करवा दिया डीएसएसबी इस बार। मैं आपको बता दूं साथियों कि कुल मिला के जो आपका एमटीएस का पेपर आप देख रहे हैं ये आपका लगभग लगभग आपका पेपर जो है ये आपका फरवरी से लेके मई तक चलेगा। यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने तक ये आपका पेपर चलेगा अगर आप एमटीएस का पेपर की तैयारी भर रखे हैं, आपने फॉर्म भर रखे हैं तो। इसके अलावा लगभग लगभग 41 दिनों तक आपके पेपर चलेंगे एमटीएस के। और
जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कुल मिला के 116 शिफ्टों में, जी हाँ साथियों, ध्यान से सुनिएगा, 116 शिफ्टों में आपका एमटीएस का पेपर होगा। ये वही पेपर है साथियों जो आज से 5-10 साल पहले जब ऑफलाइन पेपर होते थे तो एक शिफ्ट में पेपर हो जाया करता और उसका रिजल्ट लगभग लगभग नज़दीक से आ जाया करता। 116 शिफ्टों का पेपर मतलब आप समझ जाइए कि नॉर्मलाइजेशन कितना भयानक तरीके से करा जाएगा इस बार। 116 शिफ्ट कम नहीं होती साथियों, 41 दिन तक लगातार जो है वो एमटीएस के पेपर चलेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, इसके बाद बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी अपडेट की। तीसरी बड़ी जो अपडेट है वो हमारी जेई के एग्जाम के रिगार्डिंग है। हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने जेई का फॉर्म भर रखा था दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, ये रहा। जूनियर इंजीनियर अगर आप लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के फॉर्म भर रखे हैं तो मैं आपको बता दूं 22 तारीख को और 23 तारीख को आपका जल बोर्ड का पेपर होगा। ठीक है साथियों, 2 दिन में आपका 2 शिफ्टों में आपका जल बोर्ड का पेपर होगा। इसके अलावा अगर आप पीजीटी मैथ्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं पीजीटी मैथ्स की और पीजीटी मैथ्स यहाँ पर आपका 12 अप्रैल का पेपर होगा। ठीक है, ये आपका 12 अप्रैल आ गई साथियों, ये लीजिए। पीजीटी मैथ्स के अगर आपने फॉर्म भर रखे हैं तो 2 दिनों में आपके पेपर होंगे, 12 अप्रैल को और 13 अप्रैल को, और 3 शिफ्टों में पेपर होगा। ये रही आपकी वो 3 शिफ्ट जिनमें अगर आपने पीजीटी मैथ्स के फॉर्म भर रखे हैं तो जो आपके 825/24 पोस्ट कोड के तहत पेपर होंगे वो 3 शिफ्टों में होंगे। ठीक है, पीजीटी मैथ्स के बाद मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप लोगों ने पीजीटी बायोलॉजी के फॉर्म भर रखे हैं तो वो भी आपको 13 तारीख में पेपर होगा। पीजीटी बायोलॉजी 13 और 14 तारीख का, ये रहा आपका पीजीटी बायोलॉजी। 3 शिफ्टों में आपका पीजीटी बायोलॉजी का पेपर होगा। अगर आपने पीजीटी इंग्लिश के फॉर्म भर रखे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो मैं आपको बता दूं सिंगल सिंगल शिफ्ट में आपका पेपर होगा। पीजीटी इंग्लिश, ये देखिए पीजीटी इंग्लिश फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो पीजीटी इंग्लिश आपका एक ही दिन में, ये रहा आपके 2 पेपर, दोनों शिफ्टों में पीजीटी इंग्लिश फीमेल के पेपर हो जाएंगे। और अगर आपने पीजीटी मेल भर रखा है, पीजीटी इंग्लिश मेल, तो ये आपका 16 तारीख का, यानी कि 15 अप्रैल को आपका पीजीटी इंग्लिश फीमेल का पेपर होगा और 16 अप्रैल को आपका पीजीटी इंग्लिश मेल का पेपर होगा। इसी प्रकार से अगर आपने पीजीटी संस्कृत के फॉर्म भर रखे हैं तो मैं आपको बता दूं पीजीटी संस्कृत का जो फीमेल का पेपर होगा वो 16 तारीख का होगा। ये रहा आपका सिंगल शिफ्ट का पेपर होगा पीजीटी संस्कृत फीमेल का। ठीक है, और अगर आपने पीजीटी संस्कृत मेल का फॉर्म भर रखा है तो वो आपका 12 तारीख का पेपर होगा। ये रहा वो आपका पीजीटी संस्कृत मेल का, यानी कि आपके पीजीटी के जो पेपर है वो लगभग लगभग 1 या 2 दिन में और 1 या 2 शिफ्ट में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री का अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो 17 तारीख का पेपर होगा। ये रहा आपका पीजीटी केमिस्ट्री, 2 शिफ्टों में आपका पेपर होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, 17 तारीख को 2 शिफ्टों में, सिंगल डे में 2 शिफ्टों में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, आपने देखा कि आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि टीजीटी की डेट नहीं आई है। टीजीटी की डेट नहीं आने का मतलब लगभग लगभग थोड़ा सा अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर थोड़ी सी कवायद जो है वो चल रही है, तैयारियां चल रही है। हो सकता है आपको जल्द ही खुशखबरी मिल जाए, वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता लग जाएगी कि अगर एज रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं मिलती है। वैसे पूरी पूरी उम्मीद है कि टीजीटी को एज रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा जो डीएसएसबी का पुराना नोटिस था 26 फरवरी का, वो डिलीट कर दिया गया है, विड्रॉ कर लिया है डीएसएसबी ने अपनी साइट से, और नया अपडेट जो है आज की डेट में आपके पास आ गया है। इसके अलावा आपका जो प्राइमरी टीचर का पेपर होगा वो 25 शिफ्टों में पेपर होगा। तो जो भी हमारे साथी दिल्ली में प्राइमरी टीचर लगना चाहते हैं वो अपनी तैयारी में लग जाए। उनके पास जो लगभग लगभग समय है वो करीब करीब 1 से 1.5 महीने का मुश्किल से समय मिलेगा आपको प्राइमरी टीचर की तैयारी करने का, और लगभग लगभग 25 शिफ्टों में आपका पेपर होगा, ये भी देख लीजिए। और इसके बाद अगर मैं एमटीएस की बात करता हूँ तो 116 शिफ्टों में आपका एमटीएस का पेपर होगा। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज की वीडियो में इतना ही, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।